नमस्कार, जय हिंद। मैं जिगर बाबू मास्टरमाइंड चैनल से बोल रहा हूं। और आज जैसे कि संस्कृत बोर्ड का जो बिहार संस्कृत बोर्ड है उसका प्रैक्टिकल चल रहा था, उसमें विज्ञान का पेपर जो था अभी मेरे हाथ में आया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि दही कैसे जमता है। जी हाँ, फिर से सुनिए कि दही कैसे जमता है। उसमें 90% सेंटर पे लड़कों को और छात्र छात्रा जो होते हैं उन दोनों को ये पता नहीं था कि दही जमने का जो परिभाषा है वो हम किस तरह से लिखें, क्योंकि साधारण भाषा में तो हम एक लाइन में दर्शा नहीं सकते थे कि उसको गर्म करें और फिर ठंडा करके जोरन डाल दे और दही जम गया। उसको परिभाषित करना था कि दही कैसे जमता है। तो नेचुरली इसका रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन का मेरे हाथ में आ चुका है और हम चाहते हैं कि हम गांव की जनता जो है और ग्रामीण लोग हैं उन लोग के पास पहुंचे कि वाकई दही जमाने की सही प्रक्रिया क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग यानी कि उसका आगे जो होता है कार्य दही जमाने का वो किस तरह से होता है। आइए पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दही जो गर्म होता है उसका टेम्परेचर होता है 72 से 75 डिग्री। जी हाँ, 72 से 75 डिग्री, यानी कि गर्मी में कितना भी ज़्यादा गर्मी जब पड़ता है तो 45 डिग्री हार्ड हो जाता है। यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गर्म स्टेट जो है राजस्थान है, जोधपुर साइड में, वहाँ 50 तक टेम्परेचर जाता है। सोचिए, यानी कि उससे लगभग 1.5 गुना यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। 72 से 75 हम लोग तो गर्म करते हैं आँच पे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन वाकई में दही गर्म करने के लिए दूध को जो उबलने का टेम्परेचर होता है वो 72 से 75 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसका दूसरा प्रक्रिया होता है कि उसको ठंडा किया जाना। अब ठंडा करने का प्रक्रिया है कि कम से कम हमको 20-21 डिग्री टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर लेना है। 20-21 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि मौसम को अगर हम देखते हैं 20 और 21 डिग्री टेम्परेचर में, तो उसमें ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। बिल्कुल सही मौसम होता है, जैसे कि दशहरा वशहरा या होली के समय में जो मौसम रहता है, ना गर्म ना ठंडा, उसको 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग ले सकते हैं, या हल्का सा ठंडा मान लीजिए। तो 20 या 21 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको उसमें जो जोरन डालते हैं, जिसको जोरन बोलते हैं देहात में, कि जोरन वाकई में होना कितना चाहिए। तो जोरन का मात्रा जो है विज्ञान के हिसाब से 1 से 2% होता है। यानी कि 1 किलो जो दही होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो हमको 2% करना है। ठीक है, तो 2% में कितना होता है 1 से 2 ग्राम। तो 1 से 2 ग्राम हम 1 किलो दूध में 1 से 2 ग्राम जो जामन जिसको बोलते हैं जोरन, वो डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दही जम जाता है। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि दही के अंदर हम लोग को विटामिन कौन कौन सा मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबरी में पूछता है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, प्रोटीन मिलता है और 2 नंबर पे मिलता है कैल्शियम, और तीसरे नंबर पे आ रहा है उसमें राइक्लोविन एक है विटामिन जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, तो तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर में उसको जो विटामिन उसके अंदर आता है वो विटामिन B6 है, और चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे जो विटामिन है उसमें B12 यानी B12 उसमें विटामिन एक होता है। ठीक है, और उसमें एक चीज अम्ल जो होता है, अम्लता हम लोग जांच लेते हैं कि 0% -0%, 7 से 0.9 तक उसमें अम्लता होता है, और एक लास्ट में लिक्विड होता है जो कि 4 से -6% तक होता है। अब आखिरी उसमें एक और आंसर हम आपको बता देते हैं कि हमारा दही का जो प्रचलन है ये पिछले 4500 साल से, यानी कि जब इसका रिसर्च किए हमारे जो लोग थे आधुनिक युग से पहले कि ये खाने वाला चीज़ है, इसको ऐसे करके खाया जा सकता है, ये जब से शुरू हुआ है आज से पिछले 4500 साल से ये चलता आ रहा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दही कैसे जमता है और दही में कौन कौन सा विटामिन होता है। ये हम बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिए। जय हिंद।